रामचंद्र गुण बरनय लागा, सुनतहि सीता कर दुख भागा। जब भगवान की कथा हनुमान जी जैसे वक्ता के श्रीमुख से निकलती है तो श्रोता जनार्दन का दुख दर्द समाप्त हो जाता है। वही भगवान की कथा जब रावण के मुख से निकली, माता जी को छलने के लिए पंचवटी में रावण गया, तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है कि नाना विधि कही कथा सुहाई, साम दाम भय प्रीति दिखाई। वह भी सुहावनी कथा कहा था, और यहाँ भी सुहावनी कथा हनुमान जी ने कहा है। लेकिन रावण के द्वारा जो कथा सुनाई गई वह दुख जागा हो गया, दुख भागा नहीं, दुख बढ़ गया। रामचंद्र गुण बरनय लागा, सुनतहि सीता कर दुख भागा। और यहाँ आप भागा की जगह जागा कह सकते हैं। केवल 1 मिनट या 2 मिनट माता जी को राक्षस राज रावण ने कथा सुनाई और सुहावनी कथा सुनाई। माता जी ने कथा को रोक दिया। हम लोगों के अंदर भी इस तरह का साहस होना चाहिए। माता जी ने कहा कि कह सीता सुनु जति गोसाई, बोले बचन दुष्ट की नाई। जब भगवान की कथा हृदय की अनंत गहराई से निकलती है तो सुनने वाले को बहुत आनंद मिलता है, परमानंद मिलता है। यही भगवान की कथा दूसरे लोगों के द्वारा सुनाई जाती है तो वह दुख बढ़ाती है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा कि कह सीता सुनु जति गोसाई, बोले बचन दुष्ट की नाई। वासना जब मिला दी जाती है भगवान की कथा में तो दुख दर्द बढ़ाती है, और उपासना के साथ जब कथा कही जाती है तो आनंद को बढ़ाती है। माता जी को हनुमान जी महाराज जब कथा सुनाने लगे तो माता जी जीवन मृत्यु से संघर्ष कर रही थी। वो मर जाना चाहती थी। आनु काठ रचिता बनाई, मातु अनल पुनि देह लगाई। निस्ना नल मिल सुन सुकुमारी, यस कही सो निज भवन सिधारी। रात्रि के 12 बजे माता जी जीवन और मृत्यु दोनों से संघर्ष कर रही थी और मौत मीठी लगने लगी। हमारे आपके जीवन में भी संपदा चाहे जितनी हो, कभी कभी ऐसी परिस्थिति आ जाती है कि मौत अच्छी लगने लगती है। और कुछ लोग टूट जाते हैं, कुछ लोग नहीं टूटते। हनुमान जी महाराज ने सोचा कि हमारी माता जी बहुत दुखिया है, थोड़ा सा भगवान की कथा सुना दिया जाए। त्रिपुंड नहीं लगाए थे, राम नामे दुपट्टा नहीं ओढ़े थे, चेहरा भी सामने माँ के नहीं था, लेकिन आवाज इतनी मैग्नेटिक थी
जब हनुमान जी महाराज ने कथा सुनाना शुरू किया तो माता जी कह रही हैं, कान लगाकर कथा सुन रही हैं, सारा दुख दर्द खत्म हो गया। और हनुमान जी महाराज कथा सुनाकर चुप हो गए। इसलिए चुप हो गए कि देखा जाए कथावाचक कथा को ठीक से सुन रहा है कि नहीं सुन रहा है। और जैसे ही हनुमान जी महाराज कथा को बंद किए, माता जी की तड़पन बढ़ गई कथा के प्रति। श्रवणामृत जे ही कथा सुहाई, यहां भी सुहाई शब्द आया। आजकल भी वंचक वेश धारण करके कथावाचक लोग घूम रहे हैं, उनको ट्रेस करने की जरूरत है। वंचक बिरस वेश जग छलही। तो माता जी कह रही हैं, श्रवणामृत जेहि कथा सुहाई, काहे सो प्रगट होत किन भाई। माता जी ने भाई शब्द से हनुमान जी महाराज को संबोधित किया। और हनुमान जी महाराज गए थे माई बनाने के लिए। तो भाई बहन का संबंध दूसरा होता है और माता बेटे का संबंध दूसरा होता है। भाई जब बहन के यहाँ जाता है तो बहन हंसी में ही सही कहती है, भैया कुछ ले आए ले बाड़ा की ना, कुछ लाए हैं कि नहीं लाए हैं। हम भोजपुरी में कहेंगे तो नहीं समझ में आपके आएगा, कुछ लाए हैं कि नहीं लाए। लेकिन जब माँ के पास बेटा जाता है तो माँ अपने पुत्र का चेहरा देखती है, पेट देखती है, बेटा हमारा बहुत भूखा है। तो हनुमान जी महाराज गए थे माई बना। तो हनुमान जी महाराज क्या करते हैं, अंगूठी तो पहले गिरा दिए। कपि करी हृदय विचारी, दीन मुद्रिका डारी, तब जनु अशोक अंगार, लीन हर सिर कर गयो, उठी कर गयो। उस राम नाम की अंगूठी को माता जी ने जमीन पर नहीं गिरने दिया, हाथ में ले लिया। अंगूठी को लगी देखने, पहले पॉजिटिव सोचती, यह तो अंगूठी प्रभु श्री राम के हाथ की अंगूठी है, इसको माया से रचा भी नहीं जा सकता है, त्रिलोक की मात्र एक सुंदर अंगूठी है यह। लेकिन बाद में निगेटिव भी सोचती कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि राक्षस राज रावण और माया अमृत की जो जोड़ी थी वही जोड़ी यहाँ कुछ लीला कर रही हो, खतरा कर रही हो। तो माता जी को संदेह हो गया। गोस्वामी तुलसीदास जी भी लिखे हैं, महर्षि वाल्मीकि भी लिखे हैं। हनुमान जी महाराज नीचे आ जाते हैं। वो आने के बाद एक एक्शन किया है हनुमान जी महाराज ने, उस एक्शन पर हम लोगों को विचार करना चाहिए। महर्षि वाल्मीकि लिखे हैं कि कूद कूद कर माता जी के पास पहुंच गए। और हनुमान गोस्वामी भी लिखे हैं, गोस्वामी जी तुलसीदास जी, तब हनुमंत निकट चली गए। इसमें हनुमान जी महाराज माता जी को देखना चाहते थे कि माता जी किस तरह की हरकत करती। माता जी ने इधर उधर कहीं नहीं देखा। माता जी ने तो रावण को भी नहीं देखा। रावण खुद अपना बयान किया है, एक बार बिलोक मम ओरा, तब अनुचरी करो पन मोरा। संसार में विजय का डंका बजाने वाला राक्षस रावण माता जी के सामने कह रहा है एक बार देख लो। ये प्रमाणित करता है कि माता जी ने उसकी तरफ देखा तक नहीं। और एक जगह श्रुत कथा है, हनुमान जी महाराज माता सीता जब रावण को समझाने लगी कि हे राक्षस राज रावण, मुझ में और तुझ में बहुत बड़ा अंतर है। तू किसी माँ के गर्भ से पैदा हुआ है और मैं माँ के गर्भ से पैदा नहीं हुई हूँ। हमारे पिता विदेह राज जनक हैं, हम विदेह नगरी में पैदा हुई हूँ, पाली पोसी गई हूँ, अनुरागी नगरी की बधू हूँ। तो मेरा चरित्र तुमसे बिल्कुल ही अलग होगा। और रह गई बात हमारे तुम्हारे बीच में संघर्ष की, ये श्रुत कथा है, पुराणों में है। माता जी ने कहा कि मैं तेरे 10 सिर को
अपने पैर की चोट से फोड़ सकती हूँ। अगर माता जी के शौर्य की जानकारी प्राप्त करनी हो तो अद्भुत रामायण जरूर पढ़ें। यही माता जी, विषयांतर हो जाएगा। तो माता जी ने कहा, मैं तेरे 10 सिर को अपने पैर की ठोकर से फोड़ सकती हूँ, लेकिन इसलिए नहीं फोड़ रही हूँ, उसका कारण है। पहली बात तो यह है कि हमारे पिताजी भगवान शंकर के बहुत बड़े भक्त हैं। हमारे ससुर जी भी भगवान शंकर के बहुत बड़े भक्त हैं, और हमारे पति देवता भी भगवान शंकर के बहुत बड़े भक्त हैं। हमारे ससुराल के जितने पूर्वज हैं सब भगवान शंकर के भक्त थे, और तुम भी भगवान शंकर के भक्त हो। लेकिन हम लोगों की भक्ति में, तुम्हारी भक्ति में एक बहुत बड़ा अंतर है। तू अपने 10 सिर को काट काट कर भगवान शंकर को चढ़ाया है, और एक के बदले करोड़ों पाया है। हम लोग तो फूल माला से ही भगवान शंकर की आराधना किए हैं, इसीलिए मेरा चरण तुम्हारे सिर को फोड़ने नहीं जा रहा है। हे रावण, इसीलिए तू सुरक्षित है। तो राक्षस राज रावण को माता जी ने कभी नहीं देखा। लंका नगरी का न फल खाया, न भोजन किया, न पानी पिया। महर्षि वाल्मीकि रामायण में लिखा है कि रात्रि के 12 बजे इंद्र देवता दिव्य भोजन लेकर के आते हैं माता जी के पास, और कहते हैं कि हे माता जी, मैं इंद्र हूँ, ब्रह्मा जी ने मुझे भेजा है, और इसको आप ग्रहण कर लीजिए। इससे भूख प्यास आपको नहीं लगेगी, ऊर्जा बनी रहेगी। एक जगह केवल आया है कि वही इंद्र देवता माता जी को दिव्य भोजन दिए हैं, तो माता जी ने उसको सहर्ष स्वीकार किया है। लंका नगरी का कोई भी संसाधन माता जी से बिल्कुल दूर रहा है, दूर दूर का संबंध नहीं रहा, असंबंध रहा है, दूर दूर तक कोई संबंध नहीं रहा है। क्योंकि हमारे यहाँ धर्म शास्त्र में है कि जैसा खाए अन्न वैसा उपजे मन। अन्न खाने से मन बनता है, और जल को पीने से प्राण बनता है। तो माता जी ने लंका नगरी का न अन्न ग्रहण किया, न जल ग्रहण किया, न कंद मूल फल ग्रहण किया। अत्यंत दुबली पतली माता जी, हनुमान जी महाराज उछल उछल करके जब माता जी के नजदीक आए तो माता जी सिर नीचे कर लेती हैं, अंचल से मुख ढक लेती हैं। संदेह हो जाता है। जो अंगूठी हनुमान जी महाराज गिराए थे, केशव दास जी ने लिखा है, माता जी कहती हैं कि अरे मुदरी, बड़ी अच्छी बात लिखा है इसलिए कह दे रहा हूं। अरे मुदरी, श्रीपुर में वन मध्य हो, तू मग करी अनीत। कह मुदरी, अब तियन की को करी है परती। केशवदास जी लिखते हैं कि हे मुदरी, प्रभु श्री राम की 3 देवियां थी। एक श्री थी, लक्ष्मी अयोध्या में छूट गई, वन में मैं छूट गई, और तू ही एक बची थी, तूने भी साथ छोड़ दिया। मुदरी, अब तियन की को करी है परती। अब तुम ही बताओ, अब स्त्रियों पर कौन विश्वास करेगा। तो उसके उत्तर में हनुमान जी महाराज गाली पर से बोले केशवदास जी के शब्दों में, तू कहती यही मुद्र के मौन हो तो सुनि नाम, कंगन की पदवी दई तुम विनया कह राम। हे माता जी, ये जो मुदरी आप कह रही है ना, मुदरी पहले इनका नाम था। अब हमारे प्रभु इनको कंगन कहते हैं, क्योंकि इतने दुबले पतले हो गए हैं कि इसको अपने हाथ में पहन सकते हैं, अगर पहना दिया जाए तो। एक भाव रहा केशवदास जी का। हनुमान जी महाराज निकट गए, माता जी को संदेह हो गया। भगवान श्री राम ने हनुमान जी से कहा था कि हे हनुमान, कोई एड्रेस नहीं मिला था माता जी का, ध्यान दीजिएगा। हमारे अंदर भी ऐसी ताकत भगवान भर दे कि कौन अच्छा है कौन बुरा है, देख करके हम जान जाएं। भगवान श्री राम ने हनुमान जी से कहा था, यह नहीं कहा था सीता
कहाँ रहने वाली है, लंबाई चौड़ाई क्या, कुछ नहीं। माता जी के गुण से हनुमान जी महाराज ने माता जी का को परख लिया। हनुमान जी महाराज से भगवान श्री राम ने कहा था कि हे हनुमान, हमारी सीता बहुत कम बोलती और बंदर की आकृति देखकर डर जाती, कहीं एक बार अगर बोलना उसने बंद कर दिया तो फिर बुलाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। जब माता जी को संदेह हो गया तो हनुमान जी महाराज ने कुछ एक्शन किया साधारण बंदर का, अब बहुत बड़ी बड़ी बात कहने लगे। राम दूत मैं मातु जानकी, उछल उछल कर, छोटा सा रूप है, उछल उछल कर कह रहे हैं। क्यों कह रहे हैं? कि माता जी के अंदर बड़ा दुख भरा पड़ा है, थोड़ा सा माता जी को हंसा दिया जाए, जैसे केवट ने हंसाया था भगवान श्री राम को। जब भगवान श्री राम दुल्हा सरकार के रूप में धनुष तोड़कर बैठे थे और माता जी लेकर के माल्यार्पण करने जा रही थी, उस समय गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है, गौतम तीय मन सूरत करे, नहीं परसति पग पान, मन बिहसे रघुवंश मणि, प्रीति अलौकिक जान। हंसना चाहते थे लेकिन ऐसे स्थान पर थे कि हंस भी नहीं सकते थे, तो केवट ने भगवान को हंसाया। इसी तरह से माता जी ने भी, माता जी जब संदेह में पड़ जाती हैं तो हनुमान जी महाराज कहते हैं, रामदूत मैं मातु जानकी, सत्य शपथ करुणा निधान की, यह मुद्रिका मातु मैं आनी, दीन राम तुम कह सहिदानी, वगैरह वगैरह। हनुमान जी महाराज माता जी के सामने बड़ी बड़ी बात करते हैं। माता जी ने देखा हनुमान जी को, देखने को इतना छोटा है, इतनी बड़ी बड़ी बात कर रहा है, तो माता जी को गुदगुदी आई और हंसी आ गई। दुखिया को हंसा दिया जाए ना, ये बहुत बड़ी जीत है। केवट ने भी भगवान श्री राम को हंसा दिया था, इतना जबरदस्त हंसाया, पद पदुम धोई चढ़ाई नाव, न नाथ उतराई चहो, मुहि राम राउर आने दशरथ शपथ सब साची कहो। अपने बाप का शपथ नहीं लिया वो, मगर दशरथ जी का शपथ खाता है। बरुतीर मारही लखन पे, जब लगिन पाय पखारी हो, तब लगिन तुलसीदास नाथ, कृपाल पार उतारी हो। सुन केवट के बैन प्रेम लपेटे, अटपटे बिहसे करुणा ऐन चितई जान की लखन तन। वहां मन में बिहसे थे विवाह के समय, यहाँ ठहाका लगाकर हंसे। केवट मन ही मन बहुत प्रसन्न हुआ होगा, चलो प्रभु का थोड़ा दर्द दुख तो कम हो गया, हंस दिए तो। हनुमान जी महाराज भी माता जी को हंसा दिए, हंसी आ गई माता को। तो माँ ने कहा कि हे कपिश्रेष्ठ, हमारी इस लंका नगरी में जहां मैं बैठी हुई हूँ, बड़े बड़े राक्षस, बड़े बड़े बलिष्ठ, एक एक जगजीत सक ऐसे सुभट निकाय, वो नाराज हो जाए तो पूरी धरती पर विजय प्राप्त करने की क्षमता रखते हैं, और तुम इतने छोटे से हो और कह रहे हो बड़ी बड़ी बात। मुझे भरोसा नहीं हो रहा है, तुम्हें सभी बंदर ऐसे हैं कि कुछ बड़े भी हैं? तब हनुमान जी ने कहा, माता, लंबाई चौड़ाई से शक्ति का आकलन नहीं होता है। सुनो माता, शाखा मृग नहीं बल बुद्धि विशाल, प्रभु प्रताप ते गरुण ही खाई परम लघु ब्याल। हे माता, लंबाई चौड़ाई से, मोटाई से, ऊंचाई से, सुंदरता से शक्ति का आकलन नहीं होता है, ये प्रभु प्रताप से होता है। तुम ही बताओ, मैं बंदर जात में पैदा हुआ हूँ, कितनी ताकत मुझे मिली है, एक डाली पर से दूसरी डाली पर जा सकता हूँ, मकान के एक बारजे पर से दूसरे बारजे पर कूद कर जा सकता हूँ। कभी नदी नदी को या समुद्र को पार करते हुए तुमने कहीं सुना है माता? बंदर जात क्यों? ये तो प्रभु का प्रताप है कि मैं तुम्हारे पास तक आया हूँ। मैं छोटा नहीं हूँ, मैं बहुत बड़ा हूँ, बहुत विशाल हूँ। माता जी ने कहा कि दिखाओ कितने बड़े हो। तो हनुमान जी महाराज अपना रूप दिखाते हैं, विशाल, कनक भूधरा आकार शरीरा,
विशाल रूप धारण करते हैं, माता जी संतुष्ट हो जाती हैं, फिर छोटा रूप बना ले जाते हैं। तो माता जी ने सोचा कि हमारा हनुमान माई कह रहा है, बहुत बार माई माई कहे हैं, तो जब ये माई कह रहा है कि इसको अपना पुत्र बना लिया जाए, लेकिन हमारा जो पुत्र होगा वह दिव्य पुत्र होगा, पांच भौतिक शरीर से बना हुआ पुत्र। पांच भौतिक शरीर छूटने के बाद शरीर छोड़ देगा, लेकिन मैं ऐसे दिव्य हनुमान की रचना करना चाहती हूँ। माता जी ने रचना किया है। राम किंकर जी महाराज ने भाव दिया है, आशीष दीन राम प्रिय जाना, वो हुतात बलशील निधाना, अजर अमर गुण निधि सुत होहु, करहु बहुत रघुनायक छोहु, करहु कृपा प्रभु अस सुनिकाना, निर्भर प्रेम मगन हनुमाना। माता जी कह रही हैं, आशीष दीन राम प्रिय जाना, ओ हुतात बलशील निधाना। दो दो तत्व हो गए, बलशील, अजर अमर गुणनिधि पांच हो गए, सुत होहु, करहु बहुत रघुनायक छोहु। और यहाँ करहु शब्द आया है, कर ही नहीं आया है। हनुमान जी महाराज को आश्चर्य हुआ कि मैं तो समझ रहा था कि माता जी अशोक वाटिका में बैठी हुई हैं, लेकिन मैं तो देख रहा हूं कि माता जी प्रत्यक्ष प्रभु को देख रही होंगी, तभी तो कह रही हैं, करो कृपा प्रभु अस सुनिकाना। हम लोगों को भी ऐसी प्रवृत्ति परमात्मा दे देना कि जहां हम देखें वहीं परमात्मा दिखाई पड़े, उसका जिस रूप जो रूप हम पसंद करते हैं वह दिखलाई पड़े। भक्ति यही है। भगवान शंकर ने मैया पार्वती से कहा, पार्वती जी ने सवाल पूछा कि प्रभु प्रभु के भक्त का लक्षण बताइए, श्री राम के भक्त का क्या लक्षण है। भोलेनाथ ने एक वाक्य कहा है, त्रिभुवन के गुरु, उमा जे राम चरण रत, विगत काम मद क्रोध, निज प्रभु मैं देखहि जगत के ही सन करें विरोध। जो भगवान के अनन्य भक्त होते हैं, सब में परमात्मा का दर्शन उनको होने लगता है। और हनुमान जी भी पहली मुलाकात जब भगवान श्री राम से होती है, तो हनुमान जी महाराज ने भी यही पूछा था कि प्रभु आपके अनन्य भक्त का गुण क्या है, लक्षण क्या है। एक दोहा में लिखा गोस्वामी तुलसीदास जी ने कि सो अनन्य जाके अस मति न टरे हनुमंत, मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवन। तो भक्त ऐसा होना चाहिए, हम कथा सुने लेकिन अपने अंदर ऐसी प्रवृत्ति पैदा कर दें परमात्मा की कृपा से कि सब जगह परमात्मा का दर्शन होने लगे। किसी को देखें लगे किसके अंदर परमात्मा बैठा हुआ है। प्रवृत्ति हमारी जब अच्छी होने लगेगी तो भक्ति अपने आप पराकाष्ठा पर पहुंचने लगेगी, नहीं तो बंध्या भक्ति किसी काम की नहीं है। हनुमान जी महाराज को माता जी ने पांच तत्व से बनाया, लेकिन हनुमान जी महाराज अभी बोले नहीं। क्यों? प्राण प्रतिष्ठा भी नहीं हुई। करहु कृपा प्रभु अस सुनिकाना, ये प्राण प्रतिष्ठा है। पांच तत्व से नए हनुमान जी की रचना हुई। बलशील, अजर अमर गुणनिधि, पांच तत्व से नए हनुमान जी की रचना हो गई। लेकिन प्राण प्रतिष्ठा जब तक नहीं हुई तब तक हनुमान जी महाराज नहीं बोले। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कवितावली में लिखा है, कहा जो कि संभव नहीं है, काम से रूप प्रताप दिनेशु से, तो मुझशील गणेश से माने, हरिचंद से सांचे बड़े विधि से, मघवा से महीप विषय सुख साने, सुख से मुनि शारद से वक्ता, चिर जीवन लो मसते अधिकाने, ऐसे भय तो कहा तुलसी जो पे राजीव लोचन राम न जाने।
प्रभु श्री राम को अगर नहीं समझे, नहीं नाम स्मरण किए और ये सारी भौतिकताएं आपको प्राप्त हो जाएं तो किसी काम का नहीं। देखिए बड़े बड़े अधिकारी भी आत्महत्या कर रहे हैं, क्या कमी है? एसी में रहने वाला आत्महत्या कर रहा है, अंदर सुख नहीं है, अंदर खोखलापन है, क्योंकि भक्ति नहीं है, परमात्मा से दूर दूर तक का संबंध नहीं है। जब नए हनुमान जी की रचना भैया ने किया, प्राण प्रतिष्ठा किया, तो हनुमान जी महाराज बोले, क्योंकि बच्चा जब पैदा होता है तो बड़ा तेज रोता है, स्वस्थ बच्चा, तो माँ समझती है कि भूखा है। हनुमान जी महाराज ने माता जी से कहा, हे माँ, मुझे बड़ी तेज भूख लगी है। माता जी ने कहा कि रास्ते में कोई नहीं मिला। हनुमान जी ने कहा, सब खाने वाले ही मिले, खिलाने वाला कोई नहीं मिला। माँ, बड़ी तेज भूख लगी है। सुनो मात मोहि अतिशय भूखा, देख लाग सुंदर फल रूखा। एक महात्मा ने कहा कि रूखा फल नहीं देख करके भूख लगी इनको, फल रूखा देख करके भूख लगी। जो वृक्ष थे उसको देखे, उसकी डाली में मीठे मीठे फल थे। हनुमान जी महाराज ने सोचा कि अशोक वृक्ष के नीचे हमारी माँ बैठी हुई है, बगल में इतनी सुंदर वाटिका है, हमारी माँ को एक फल भी नहीं मिल रहा है, तो इस वाटिका को उजाड़ ही देना ठीक है, नष्ट कर देना ठीक है। वैसे भी कल युद्ध प्रारंभ होगा, जब युद्ध प्रारंभ होता है तो हॉस्पिटल में फल वगैरह की व्यवस्था की जाती है, और फल नहीं नष्ट करूंगा कि उन राक्षसों के लिए सहायता, राक्षसों के लिए भोज्य पदार्थ बनेंगे। तो माता जी से हनुमान जी ने कहा, हे माँ, मुझे आशीर्वाद दो, फल खाने की इच्छा कर रही है, भूख बड़ी तेज। माँ ने फिर टेस्ट किया हनुमान जी का। दोनों सुत कर रही विपिन रखवारी, परम सुभट रजनी चर झारी। इस वाटिका में बहुत बड़े बड़े बलि, रावण के पास कई तरह की सेना थी, कई स्टार की, भट्ट, सुभट, महाभट्ट, विकट भट्ट, दारुण भट्ट, ये सब सेनाएं उसकी थी, परम सुभट। अब एक सेना तो ऐसी थी, अमर सेना, दोहा कवितावली में लिखा है, अमर सेना थी। जय रजनी चर वीर विशाल कराल, विलोकत काल न खाए। तेरण रोर कपीस किशोर पड़े बरजोर, बड़े फग पाए। लूम लपेटी आकाश निहारी के, हाथी हठी हनुमान चलाए। सूख गिजात चले न भजात, पड़े ब्रह्मवात न भूतल आए। हर तरह की सेना उसके पास थी। तो माता जी कह रही हैं कि बड़े बड़े बलि रक्षा कर रहे हैं। हनुमान जी महाराज ने कहा, माता, जिसके हृदय में आप बैठे, जिसके हृदय में परम पिता बैठे, उसको किस बात का भय। यहाँ एक लाइन हम आप लोगों को जरूर सुना देना चाहते हैं, कथावाचक आप लोग हैं, विश्व भारत के कोने कोने में तहलका झंडा गाड़ने वाले लोग बैठे हैं, स्वयं में एक सम्मेलन है, ऐसे ऐसे लोग कथा सुन रहे हैं, लेकिन कथा कहते समय कभी कभी हम श्री राम और माता सीता की हैसियत को भूल जाते हैं। माता सीता क्या है सुनिए। अनंत ब्रह्मांड को बनाने वाली माता जी सीता है। अनंत ब्रह्मांड का मतलब, थोड़ा दिमाग को अधिक विस्तार देंगे तब तो समझ में आएगा, नहीं तो नहीं आएगा, क्योंकि हम लोग सीमित दायरे में देखने वाले हैं, समझने वाले हैं। अनंत आकाश गंगाएं हैं, आकाश गंगाओं में एक एक तारे बहुत बड़ी, लाखों करोड़ों अरबों की संख्या में है, उनकी भी सीमा नहीं। और माता सबका निर्माण की है। हर सौर मंडल में ग्रह होंगे, उपग्रह होंगे, और एक सौर मंडल के सूरज में एक पृथ्वी है जो चारों तरफ चक्कर लगाती है विदाउट फेल, और उसी में एक भारतवर्ष है। भारतवर्ष में भी एक छोटा सा कोना है, छत्तीसगढ़ मान लीजिए, उसी में किसी कोने में हम लोग रह रहे हैं। विचार करने पर पता चलता है कि समुद्र में एक जल का अस्तित्व तो है, लेकिन अखिल अनंतानंत ब्रह्मांड में एक सूरज का अस्तित्व न के बराबर है, क्योंकि उसकी सीमा ही नहीं है। ऐसी माँ
अपने ही शरीर में छोटा सा रूप बनाकर हमारे आपके दुख दर्द में सुख दुख में शामिल होने के लिए आई है। और यह देह शिक्षा दे रही है कि देखो, जीवन में सुख भी आता है, जीवन में दुख भी आता है, मेरी तरफ देख लो, मैं मुझसे अधिक सुख किसको मिला होगा और मुझसे अधिक दुख किसको मिला होगा। किस तरह से अपना जीवन बिताया जाए, मेरी तरफ देखो। तो माता जी हनुमान जी से कहती हैं, हनुमान जी ने कहा, माता जी केवल आपके आदेश की प्रतीक्षा है। मां ने आशीर्वाद दिया। देखी बुद्धि बल निपुण कपि। महर्षि वाल्मीकि जी 3 बल लिखे हैं, बुद्धि बल, बाहुबल, उपाय बल। जब बुद्धि बल और बाहुबल दोनों फेल हो जाते हैं तो उपाय बल से काम होता है। जैसे लक्ष्मण जी को शक्ति बाण लगा तो उपाय बल काम किया। इसी तरह से हनुमान जी महाराज को बुद्धि की पराकाष्ठा समझकर माता जी ने बहुत आनंद से आशीर्वाद दिया। हनुमान जी माँ के चरणों में मस्तक नवा करके अशोक वाटिका में प्रवेश किए। एक डाली पर बैठ गए, एक फल निकाले, लगे विचार करने, अगर इस फल को मैं प्रभु को चढ़ाकर जब प्रसाद लूंगा तो पूरे वृक्ष के फल जितने हैं सब प्रसाद बन जाएंगे, इसलिए इनको उखाड़ देने की जरूरत। फल खाए से तर तोड़े लागा। जब आवाज बढ़ी तो जितने रक्षक थे सब हनुमान जी पर टूट पड़े। ये तो भाई काल के भी काल हैं, महाकालेश्वर हैं, 11वें रौद्र हैं। इनके पास तो इतनी ताकत है कि बाल समय रवि भक्षलियो तब तीनों लोक भयो अधियारो। हम लोग साधारण बुद्धि वाले सोच सकते हैं कि कैसे संभव है। आज के युग में आप महसूस करते हैं, बिजली का तार है, पावर हाउस से कनेक्शन न हो तो छोटा सा बच्चा खेल खेल में उसको तोड़ देगा, लेकिन उसी तार का जब पावर हाउस से कनेक्शन हो जाता है तो लोहे की फैक्ट्री में जाकर देखिए, टनों वजनी गर्डर को जो बंधा हुआ है इलेक्ट्रोमैग्नेट उठा लेता है, ले जाकर दूसरी ओर फेंक देता है। बड़ा बड़ा वजनी लोहे का सामान, टनों वजनी इलेक्ट्रोमैग्नेट उठा करके फेंक देता है। यही पतला सा तार है, इसमें करंट बह रही है, वही ऊर्जा है। हमारे आपके शरीर की मोटाई, लंबाई, चौड़ाई, गुराई से करंट नहीं बहती है, परमात्मा की कृपा से हम लोगों के शरीर में करंट प्रवाहित हो रही है। हमारी बहन जो है, इसके रोम रोम में करंट बह रही है परमात्मा की। ऐसा नहीं होता तो मन ही नहीं लगता। धन कमाने वाले तो बहुत धन संपदा रखे हुए हैं, लेकिन मन नहीं लगता है। जानामि रामम नच में प्रवृत्ति, जानामि धर्मम नच में प्रवृत्ति, जानामि धर्मम नच में प्रवृत्ति, जानाम्य धर्मम नच में निवृत्ति। अंत ने कहा, मैं धर्म बहुत अच्छा जानता हूं। धर्म की व्याख्या करने से कोई धर्मात्मा नहीं हो जाएगा, उसके आचरण में दिखना चाहिए। स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में कहा, if you have assimilated fine ideas and made them the basis of your life and character, you are nobler than one who have learned by heart a whole library. आपको पूरे लाइब्रेरी की पुस्तकों को याद कर लीजिए और जीवन में एक छटाक अगर नहीं उतरा, अच्छे विचार नहीं आए, हमारे आचरण में नहीं दिखे, सब बेकार है। तो हनुमान जी महाराज को फल खाने दिया जाए क्योंकि बहुत भूखे हैं, और हम लोग भी ऐसा अपने को बना लें कि कथा सुनावे तो सामने वाले का भी दुख दर्द दूर हो जाए। हनुमान जी महाराज हम लोगों के अंदर ऐसी भक्ति पैदा कर दें, ऐसी शक्ति पैदा कर दें कि प्रभु के चरणों में अटूट संबंध हो जाए। एक जन्म के लिए नहीं, जन्म जन्मांतर के लिए यह संबंध बना रहे। इन्हीं शब्दों के साथ सभी श्रोता बंधुओं की मंगल कामना करते हुए वाणी को विराम। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्।
ओम शांति शांति शांति।